नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल GR हिंदी क्लासेस में। तो हम पढ़ रहे थे हिंदी और हिंदी टॉपिक में पढ़ रहे थे वर्ण विचार, स्वरों की चर्चा कर चुके हैं और व्यंजनों की चर्चा कर रहे थे। और उन्हीं व्यंजनों में हम पढ़ रहे थे आंतरिक प्रयत्न के आधार पर हम वर्णों की चर्चा कर रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्न। व्यंजन और व्यंजन में चर्चा करेंगे आज हम बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न की चर्चा करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे आज सघोष, अघोष, अलप्राण और महाप्राण। इनकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। सघोष किसे कहते हैं, अलप्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं और अलप्राण और महाप्राण दोनों में क्या अंतर है, सघोष और अघोष में क्या अंतर है, इन दोनों की हम चर्चा करेंगे आज। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अघोष। अघोष शाब्दिक अर्थ होता है इसका अ प्लस में घोष। अ का मतलब होता है नहीं और घोष का मतलब होता है कंपन। घोष का मतलब होता है कंपन, गूंज और नाद। घोष का मतलब होता है कंपन, गूंज, नाद, जिसमें कंपन नहीं होती। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्रियों के द्वारा, स्वर तंत्रियों के द्वारा जो कंपन नहीं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। तो आप इसकी परिभाषा लिखें, एक बार परिभाषा देखें। परिभाषा है इसकी, जिन व्यंजनों के उच्चारण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होती उसे अघोष कहते हैं। जिन व्यंजनों के अंदर, जिन व्यंजनों का हम उच्चारण करते हैं उनमें स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होती तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अघोष कहते हैं। ये बात समझ में आई आपको। जिन स्वर यंत्रियों, जैसे हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो वर्णों को उच्चारण करते समय कुछ कंपन होती है। हमारे बोलते समय, मुख में बोलते समय कंपन उत्पन्न होती है और उस कंपन में एक अलग साउंड क्रिएट होती है और उस साउंड की वजह से इनको नाद, कंपन या गूंज के या घोष के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया, जिसमें सघोष और अघोष। तो इसमें हम चर्चा कर चुके हैं कौन से वर्ण ऐसे हैं जो अघोष होते हैं। इसमें आप देखें, वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होते हैं। 2 नंबर, ऊष्म व्यंजन स और स, ये भी अघोष होते हैं। वर्ग का पहला दूसरा कौन सा होता है, कैख है, चैच है, टैट है और तैत है। एक होता है पै और फै। ये होते हैं 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। उसमें व्यंजन कितने होते हैं, 3 होते हैं। अगर इनकी बात करें हम कुल की, कुल वर्ण जो अघोष हैं, कुल वर्ण जो अघोष हैं तो 10 तो हमारे ये हो गए और 3 ये हो गए। कितने हो गए कुल,
13। तो ए घोष हमारे 13। 1 नंबर 2 नंबर की बात कर रहे हैं हम, तो कल हमने पढ़ा था वो वर्गीय व्यंजन पढ़े थे हमने, और वर्गीय व्यंजन में हमने देखा था वर्गीय व्यंजन किस प्रकार से होते हैं और वर्गों में किस प्रकार बंटे हुए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसको एक बार देख लीजिए। और ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे कै ख ग ग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण, ये जैसे वर्ग है पूरा। इसमें देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर। मैंने आपको ये बात पहले बताई थी कि आपको इन सीक्वेंस में भी नंबरों में याद रखे कै च ट त और प, ख छ ठ थ प, ग ज ढ द ब। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, वर्गीय व्यंजन है। और इधर भी 1 2 3 4 5, इसी प्रकार से ये क्या होते हैं 25 होते हैं। 5 ये है और 5 ये हैं, तो ये 2, एक तो ये और एक ये, हमने 1 नंबर लगाया और 2 नंबर। ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। अगर ऐसे बताएंगे तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, अगर ऐसे बताएंगे तो इसमें वर्गों में बांट दिया जाता है कै वर्ग, और इसमें आ जाता है च वर्ग, ये आ जाता है ट वर्ग, और ये आ जाता है त वर्ग, और ये आ जाता है प वर्ग। तो इसी प्रकार से ये देखें कि पहला और दूसरा जो व्यंजन है वो सारे के सारे क्या हैं, अघोष हैं। और जो स आप बोलकर देख लीजिए। जैसे पहले को बोलते हैं हम कै ख, कै और ख, उसी प्रकार से कै ख कै ख च छ ट ठ त थ प फ कंपन नहीं होती। कै ख से आगे बोलकर देखिए कै ख कै घ ग च छ ज झ ञ, एक गले में कंपन सी उत्पन्न हो रही है। थोड़ा सा आप कोशिश करके देखें, एक गले में कंपन उत्पन्न हो रही है, तो उस कंपन उत्पन्न नहीं होती वो होते हैं अघोष, और जिसमें कंपन उत्पन्न होती है वो होते हैं सघोष। ए उपसर्ग लगा हुआ है तो ए का मतलब होता है नहीं, घोष का मतलब होता है कंपन। तो जिसमें कंपन नहीं होती है वो क्या कहलाते हैं अघोष, और जिसमें कंपन उत्पन्न होती है वो क्या कहलाते हैं सघोष। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दूसरा आता है हमारा सघोष। दूसरा आता है सघोष। सघोष जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होती है वो क्या कहलाते हैं, कंपन उत्पन्न होती है, ये बात याद रखना, वो क्या कहलाते हैं सघोष। वर्ण विच्छेद करते हैं। स प्लस में घोष, स का मतलब होता है साथ, घोष अभी मैंने बताया कंपन, नाद, गूंज। तो जिसके साथ गूंज होती है, जिसके साथ मतलब यानी जो कंपन होती है वो क्या कहलाते हैं सघोष। जिसमें कंपन नहीं होती वो क्या कहलाते हैं अघोष। तो ये संख्या में कितने होते हैं, ये संख्या में वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ये बात थोड़ी याद रखना आप। वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा कुल कितने हो गए 15 हो गए। और अंतस्थ य, र, ल और व, ये कितने हो गए 4 हो गए। और एक आता है इसमें है, और सभी स्वर कितने हो गए कुल। और कुल की बात करें इसमें कुल होते हैं 11 स्वर
15 और 4 19 और 1 20 व्यंजन होते हैं। तो कुल होते हैं 31 कुल 31 होते हैं। तो देख लीजिए आप, ये सारे के सारे दोनों होते हैं एघोष और ये क्या होते हैं सघोष। इनको याद रखने का एक सीक्वेंस ऐसा भी है कि जैसे आप मान लीजिए कि पहले कौन सा वर्ण आता है, पहले ए आता है या स। अगर हम किसी क्रम की बात करें सघोष यानी कंपन के साथ, एघोष कंपन नहीं। स के मतलब होता है साथ, जैसे लिखा होता है सपरिवार, सपरिवार परिवार के साथ। तो इसी प्रकार से ये स का मतलब होता है साथ, परिवार के साथ सपरिवार। तो ए का मतलब होता है नहीं और स का मतलब होता है साथ। ये वर्णमाला की बात करें हम हिंदी वर्णमाला के क्रम में, हिंदी वर्णमाला के क्रम में स पहले आता है कि ए पहले। सभी को पता है ए पहले आता है और स क्या आता है बाद में आता है। तो ए पहले आता है और स बाद में आता है। तो ये आपको पता है पहली लाइन और दूसरी लाइन क्या है एघोष। और ए पहले आ गया यहाँ ए, और इसके बाद आता है तीसरी चौथी पांचवी, ये क्या हो गया सघोष। तो ऐसे भी इनको याद रख सकते हो आप। सघोष में सभी स्वर, यानी जिसके साथ स उसी के साथ स्वर। एक ये भी ट्रिक है, इसकी थोड़ा सा याद रखना आप। जिसके साथ स उसके साथ स। और अंतस्थ य र ल व है। तो कुल संख्या में कितने होते हैं 31 होते हैं। स्वर सघोष होते हैं या अघोष होते हैं, ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो स्वर सारे के सारे सघोष होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन 20 होते हैं। अगर यह पूछ लिया जाए आपसे तो व्यंजन सघोष में व्यंजनों की संख्या है तो कितने लिखोगे 20। अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है सघोष में वर्णों की संख्या कितनी है तो 31। सघोष में स्वरों की संख्या कितनी है तो 11। ठीक है, याद रखना। सघोष में अंतस्थ वर्ण सघोष हैं या अघोष हैं, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखें। और वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा ये सभी सघोष होते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखें। कल मैं आपको इसकी थोड़ी सी ट्रिकली वीडियो एक और बना के दे देता हूँ, आपको और कभी नहीं भूलोगे। आप पहले थ्योरी को पूरी डिटेल से पढ़ना ज़रूरी है, पहले इसको पूरा डिटेल के साथ पढ़ें हमने, और इसके बाद हम लेके आएंगे ट्रिक वाले। कल मैं आपको इसका एक पूरा मैप बना के दिखाऊंगा जो आपको याद रहे से ढंग से, और आप कभी ना भूलो। इस प्रकार से पढ़ेंगे कल इसको। तो इसके बाद हम बात करते हैं, अब तो ये तो हो गया हमारा, और बाह्य प्रयत्न के आधार पर ये हमारा हो चुका है, जिसमें सघोष अघोष की हम चर्चा कर चुके हैं जो स्वर तंत्रियों के अनुसार। और अब पढ़ते हैं हम श्वास वायु के आधार पर। श्वास वायु के आधार पर हम व्यंजनों का और वर्णों का, श्वास वायु के आधार पर हम वर्णों का वर्गीकरण करते हैं। तो इसमें दो प्रकार से होते हैं, एक तो होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण का समझिए आप, अल्प प्लस में प्राण, प्राण का मतलब होता है वायु। प्राण का मतलब क्या होता है वायु। अल्प का मतलब होता है कम, महा का मतलब होता है अधिक, और प्राण का मतलब होता है वायु। जैसा वर्ण विच्छेद किया आपको पता चल गया होगा कि अल्प का मतलब कम और प्राण का मतलब क्या होता है वायु। तो कम वायु लगे जिसके अंदर, श्वास के आधार पर जिन वर्णों का हम वर्गीकरण करेंगे, जिसमें कम वायु लगे वो क्या कहलाएंगे अल्प प्राण, और जिसमें ज़्यादा यानी अधिक वायु लगे तो वो क्या कहलाएंगे महाप्राण।
तो हम पढ़ते हैं अलप प्राण। अलप प्राण जिन वर्णों को बोलने में श्वास वायु कम लगे उन्हें अलप प्राण कहते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? ये संख्या में होता है प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा छोड़ दीजिए, तीसरा, विषम संख्याएं सारी, पहला, तीसरा और पांचवा। और इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ थोड़ी। और अंतस्थ ये होता है य, र, ल, व। और सभी स्वर मतलब 11 के 11 स्वर। कुल की बात करें तो 11 स्वर हो गए हमारे, 5 5 10 और 5 15 और 4 19। कुल कितने हो गए? कुल हो जाते हैं हमारे 30। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अलप प्राणों की संख्या कितनी, अलप प्राण में वर्ण कितने आते हैं, तो 30 आते हैं। अलप प्राण में स्वर कितने आते हैं? 11 आते हैं। अलप प्राण में व्यंजन कितने आते हैं? 19 आते हैं। तो इस बात का थोड़ा आप ध्यान रखें, क्योंकि ये प्रश्न कई बार बने हैं ऐसे। तो जैसा कि हम कर रहे थे उसके अंदर देखा आपने, जैसे अलप प्राण, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ए पहले आता है या मैं पहले आता है वर्णमाला में। वही ट्रिक आप कहोगे ए पहले आता है, तो ए पहले आता है तो एक विषम संख्या के हिसाब से ले लीजिए आप, पहला, दूसरा छोड़ दीजिए, तीसरा, चौथा छोड़ दीजिए और पाँच ही संख्या है इसके अंदर। पहला विषम, दूसरा नहीं है सम संख्या, तीसरा विषम संख्या, चौथा नहीं है सम संख्या यानी पांचवा। तो पहला, तीसरा और पांचवा। अंतस्थ य, र, ल और व सभी स्वर इसके अंदर आते हैं। तो कुल वर्ण कितने हो गए? 11। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं हम आगे महाप्राण की। महाप्राण किसे कहते हैं? तो इसका विश्लेषण हम कर चुके हैं शब्द का, तो इसकी परिभाषा लिखता हूं मैं। जिन वर्णों को बोलने में श्वास वायु अधिक मात्रा में लगे उसे क्या कहते हैं? उसे महाप्राण कहते हैं। ये कितने होते हैं संख्या में? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, कुल कितने हो गए? 10। और उष्म व्यंजन स और है, संख्या में कितने? 4। तो कुल की बात करें, क्योंकि स्वर इसमें आ नहीं सकते, क्योंकि स्वर पहले अलप प्राण में आ चुके हैं और अंतस्थ अलप प्राण में आ चुके हैं, और तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा अलप प्राण में आ चुके हैं। जो बाकी रह गए वो क्या है? महाप्राण। तो इसको थोड़ा आप ध्यान रखें। तो ये आते हैं महाप्राण के अंदर। तो हम बात कर रहे थे श्वास वायु और स्वर तंत्री। श्वास वायु में 2 प्रकार हैं, अलप प्राण और महाप्राण। इन दोनों को हमने पढ़ा। और इसी में 2 हैं, जो है अघोष और सघोष। इस सघोष को कभी कभी एग्जामिनर घोष भी लिख देता है, इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखें आप। तो हम ये करण कर रहे थे बाह्य प्रयत्न के आधार पर, आंतरिक प्रयत्न के आधार पर हम कल पढ़ चुके थे
तो ये हमारा व्यंजनों का वर्गीकरण होता है। कल मैं आपको इस अलप प्राण और महाप्राण की एक ट्रिक के माध्यम से, बढ़िया तरीके के माध्यम से आपको यहीं याद हो जाए और ज़्यादा दिक्कत ना हो। और उसके बाद जितने भी हमारे उच्चारण स्थान हैं उनकी एक टेबल के माध्यम से पूरे की पूरी डिटेल आपको मैं बना के दे दूँगा। तो आप इसको एक बार थ्योरी को पढ़ें अच्छे ढंग से। हमारा सेशन कैसा लग रहा है तो हमें इस का प्रति उत्तर ज़रूर दें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के अंदर इसको शेयर भी ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहली वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस पर जाकर पहली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें।